तापमान तो एसी और कूलर में रहने वालों के लिए बड़ा है। हम किसानों के लिए तो क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या ठंड। हम तो 12 महीने खेतों में रहने वाले लोग हैं, खेतों में काम करने वाले लोग हैं। गर्मी, ठंड और बरसात हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ती। हमारे लिए कोई ये 42 डिग्री तापमान, 43 डिग्री तापमान, 45 डिग्री तापमान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता है। जय किसान दोस्तों। प्रदेश और राजस्थान में जो अभी शादियों का दौर चल रहा है, चारों तरफ खुशियों का माहौल है और उसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को भी बिल्कुल फुर्सत नहीं है। और लगभग हमारे सारे किसान भाई जो रबी की फसल से निपट चुके हैं। लगभग सब किसान भाइयों के घर फसल पहुंच चुकी है और फसलें बिक भी चुकी होगी। तो आज इसी बीच में मैं एक वीडियो लेके आया हूं और ये वीडियो है कि खरीफ की फसल की तैयारी कैसे करें। देखिए, तैयारी सभी करते हैं, सभी को जानकारी है, सभी को नॉलेज है, लेकिन इसी जानकारियों में से, इसी नॉलेज में से मैं मेरे कुछ चुनिंदा किसानों से जिनका अच्छा ज़बरदस्त नॉलेज है, उसमें से मैं कुछ चीज़ें निकाल के लाया हूँ। उन्हीं के बीच में से कुछ चीज़ें निकाल के लाया हूँ। बहुत सारे किसानों से मैंने मशवरा किया है, बहुत सारे किसानों से मैंने चर्चा की है और उसके बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको नॉलेज है, आपको जानकारी है, लेकिन उसके बाद भी ये वीडियो आपके लिए काम का हो सकता है। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को अधूरा मत छोड़िए, पूरा वीडियो देखिए। कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी भी जानकारी अगर आपके काम की हुई तो आपको इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। होता क्या है किसान भाइयों कि खरीफ की फसल में हम देखते हैं कि अधिकतर किसानों के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि हमारी फसल में पीलापन आ गया है। मध्य प्रदेश में लोग सोयाबीन लगाते हैं, सोयाबीन में पीलापन आता है और वो जाते हैं दुकान वालों के पास। पीलापन किस वजह से आया है वो कोई चेक नहीं करवाता, वो कोई उस पर ध्यान नहीं देता और कूपन ऑप्शन आप उस पर दवाइयाँ छिड़की जाती है। ये स्टम्प फ्लाई है, यानी इसमें विल्ट आ गया है, यानी इसमें जो बीज था वो बीज में समस्या थी, दुनिया भर की समस्याएं और विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ किसान भाइयों को फांद दी जाती है, उनको दे दी जाती है और अंधाधुंध दवाइयों का छिड़काव होता है। तो यहाँ अगर आप इस समय अगर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे पूर्व तैयारी में, फसल की पूर्व तैयारी में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो ये इन चीज़ों का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा और आपकी फसल बहुत शानदार होगी। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले आप अपने खेतों की साफ सफाई करवा लीजिए। ये देखिए, मैं ये जो खेत में भूसा रखा था, ये भूसे को मैं उठा रहा हूँ। सरसों का भूसा उठा लिया है, धनिया का भूसा उठा रहे हैं और ये जो गेहूं का थोड़ा भूसा था तो ये गेहूं का भूसा भी उठा लिया है। थोड़ा सा और बचा है गेहूं का भूसा और फिर धनिया का भूसा उठा लेंगे। और खेत में जितने भी जो अवांछित पौधे थे उन सारे अवांछित पौधों को काट दिया है और एक तरफ में ले जाकर उनको जला देंगे ताकि अगले साल उनका बीज ना उगे, उनके पौधे ना उगे। दूसरा कारण दोस्तों जो सबसे मुख्य है और सबसे सही है कि आप अपने खेत की मिट्टी 3-4 जगह से मिट्टी लीजिए। एक जगह से नहीं लेना है, 3-4 जगह से मिट्टी लीजिए और अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाइए। उससे होगा क्या, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है ना, बहुत सस्ते में ये काम होता है। जहाँ भी आसपास कृषि विज्ञान केंद्र हो, जहाँ भी इनकी प्रयोगशालाएँ हैं, आप वहाँ पर मिट्टी परीक्षण करवाइए और खेत में से 3-4 जगह से आप मिट्टी लीजिए। थोड़ा सा नीचे की, इतने नीचे की और इससे थोड़ा और नीचे की, यहाँ तक की इसमें आप मिट्टी लीजिए, थोड़ी थोड़ी मिट्टी, और मिट्टी की जांच करवाइए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है। पता चला कि आपकी मिट्टी में पोटास की कमी है और आप सल्फ़र दे रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं और दूसरी चीज़ें दे रहे हैं और उसमें पोटास डाल ही नहीं रहे। पता चला कि आपकी फसल में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है और आप फिर से ऊपर से उसमें नाइट्रोजन दिए जा रहे हैं, तो फसल को नुकसान होना है। तो आप पहले मिट्टी की जांच करवा लीजिए ताकि आपको पता रहे कि हमारी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है। तो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट कार्य है जिसको कि आप अभी जब आप फ्री हैं, अभी जो 1.5-2 महीना आप फ्री है, इसमें ये काम आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये दोस्तों जो एक और फसल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है खेत की जुताई।
आप जहाँ भी सलाह लेंगे, जहाँ भी पूछेंगे, आपको हर कोई ये कहेगा कि आप अपने खेत की गहरी जुताई करवाइए। अब गहरी जुताई से मतलब होता है कि 9 इंच से 12 इंच के आसपास उसकी जुताई होना चाहिए, मतलब कि मिट्टी पलटना चाहिए। इससे होता क्या है दोस्तों कि जो हमारा जो ऊपर जो खरपतवार है, जैसे कि मान लीजिए कि ये खरपतवार, ये पौधे उगे हैं, जब ये मिट्टी पलटेगी तो ये नीचे चला जाएगा। ये नीचे चला जाएगा तो जब इसके बाद अगली फसल की जब हम बुआई करेंगे तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा। ज़्यादा नीचे चलने के बाद ये उग नहीं पाता है। तो एक तो हमें खरपतवार से मुक्ति मिलेगी, दूसरा कि जो इसमें कुछ ऐसे जीव आ जाते हैं मिट्टी के अंदर, अपना घर बना लेते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि अंदर रहते हैं, और जैसे चींटियां हैं या अनेक प्रकार के दीमक है, अनेक प्रकार के ऐसे जीव होते हैं जो अपने घर बना लेते हैं मिट्टी के अंदर, जो कि हम फसल बुआई के बाद हमारे फसलों को खाते हैं, हमारे फसलों की जड़ों को खाते हैं। तो जिसे अपन कहते हैं कि जड़ गलन की समस्या या जड़ों की जो समस्या फसलों में आती है, तो और वो बहुत अधिक मात्रा में अपने जीवों की संख्या बढ़ाते हैं। तो ऐसे जीवों का भी क्या होता है कि जब अपन मिट्टी को पलटते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं, और जब वो ऊपर आएंगे तो होगा क्या कि उनको जो पक्षी है वो खा जाएंगे, या फिर वो अपने आप इस बहुत अधिक तेज़ गर्मी की वजह से मर जाएंगे। तो जो हमें ये खतरनाक कीट हैं, इन खतरनाक कीटों से भी मुक्ति मिलेगी। की गहरी जुताई करने से होता क्या है कि जो गहरी जुताई हम करवाते हैं उससे जो पहली बरसात होती है, उस पहली बरसात का पूरा पानी हमारा खेत सोख लेता है या ग्रहण कर लेता है। उसकी वजह से हमारी मृदा का क्षरण भी नहीं होता, और हमारे खेत में जो खाद होते हैं वो खाद भी बहकर दूसरे के खेतों में नहीं जाते। उसकी जो हमारे खेत की जो उर्वरक क्षमता है वो ख़त्म नहीं होती है, और हमें उससे बहुत सारा फ़ायदा होता है, और खेत में नमी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। और अगर हम गहरी जुताई नहीं करवा पा रहे हैं, ज़्यादा गहरी जुताई नहीं करवा पा रहे हैं, मतलब खेती ज़मीन का पलटा नहीं लगवा पा रहे हैं, अगर हम पलव नहीं निकलवा पा रहे हैं, और अगर हम कल्टीवेटर या अन्य दूसरी चीज़ें निकलवा रहे हैं, तो दोस्तों समय से निकलवाएं। वो भी अच्छे घेरे लग जाते हैं, जैसे सत्ता लगाना हुआ तो वो भी अच्छा घेरा लग जाता है। लेकिन खेत में नमी होना चाहिए, कि अगर खेत की पूरी नमी चली गई तो फिर वो भी नहीं लगता है, फिर वो इतना सा लगता है, खलटाता जा, मतलब हमारे यहाँ कहते हैं खलटाता जाता, वो ऊपर ही उड़ता जाता है, नीचे जा ही नहीं पाता है, क्योंकि ज़मीन बहुत अधिक कड़क हो जाती है। ट्रैक्टर के भी जो पहिए हैं वो घूम जाते हैं, तो सही से जुताई नहीं हो पाती। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप खेत की जुताई करवा लीजिए, और जुताई पे बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जुताई ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके खेत के लिए, अच्छी फसल के लिए, अगली फसल की तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है खेत की जुताई। जितना जल्दी हो सके आप अपने खेत की जुताई करवा लीजिए। अगर आपने अपने खेत की जुताई समय से करवा ली है तो यकीन मानिए कि आपको वहाँ पर जब अगली फसल आप बोएंगे तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि मिट्टी पूरी तप चुकी होगी। उसके अंदर जितने भी जो कीट हैं, जितने भी प्रकार के फंगस हैं, जितनी प्रकार की आपकी मिट्टी के अंदर समस्या है, वो सब इस तेज़ गर्मी में तप कर ख़त्म हो जाएगी, और आपकी मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ हो जाएगी। और उसमें जो नाइट्रोजन की जो क्षमता है, नाइट्रोजन बनाने की क्षमता है, जो मिट्टी पानी से और ये इससे जो इसकी क्षारीय क्षमता और नाइट्रोजनी क्षमता जो होती है वो बराबर हो जाती है, और वो अच्छी उसकी मजबूत क्षमता, उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है मिट्टी की। तो जुताई करवाने के हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यहाँ मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जो कि उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हमारी फसल पीली पड़ गई है, जिनके खेतों में ये समस्या आती है कि फसल पीली पड़ती है, उनके लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखना और इसको बहुत अच्छे से समझना। आप दुकानदार से भी इसके बारे में सलाह ले लेना कि जब आप जुताई करवा लें और बुआई से पहले जब आप अपने खेतों में खाद डालें, आप अगर डीएपी डाल रहे हैं, अगर आप एसएसपी डाल रहे हैं, या आप जो भी खाद डाल रहे हैं अपने खेत में, और अगर आपके खेत में अगर समस्या है इन चीज़ों की, तो आप खाद के साथ में डीएपी हो या एसएसपी हो, उसके साथ में 1 बीघा में 5 किलो फलीडाल पाउडर, जिसको इन्फेक्टिसाइड भी कहा जाता है, फलीडाल पाउडर कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं,
तो वो जो पाउडर है 1 बीघा में 5 किलो के हिसाब से आप पहले ही खाद के साथ मिलाकर उसको दे दीजिए। यकीन मानिए कि आपके खेत में जो फंगस की समस्याएं हैं वो किसी भी प्रकार के फंगस आपके खेत में नहीं लगेंगे। बहुत काम करता है ये पलीडाल पाउडर, ये फॉरेस्ट और ये इनपेक्सीसाइड जो पाउडर है। आता है दोस्तों, ये 200 रुपये का आता है, शायद 5 किलो का पैकेट सब जगह अलग अलग पैसा लेते हैं, पर 200-250 रुपये में 5 किलो का आ जाता है। तो आप बाद में जब रोग लग जाएगा, जब हज़ारों रुपए की दवाइयाँ डालोगे, उससे अच्छा है कि आप एडवांस में ही आप इनपेक्सीसाइड दे दीजिए उसको, ये पलीडाल पाउडर दे दीजिए, ताकि बाद में आपको इनपेक्सीसाइड या फंगीसाइड आपको देने की ज़रूरत ही ना पड़े। नहीं तो आप हज़ारों रुपए के फंगीसाइड और इनपेक्सीसाइड अपने खेतों में डालने पड़ते हैं और हर किसान डाल रहा है। तो यहाँ पर आपको हज़ारों रुपए की बचत हो जाएगी और आपकी फसल भी बड़ी अच्छी रहेगी, बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगी और बड़ी शानदार आपकी फसल चलेगी। किसी प्रकार के फंगस और किसी प्रकार के जो कीट पतंगे वो है वो आपकी फसल को खाएंगे नहीं। और अगली फसल के लिए आप बीज का चयन अभी से कर लीजिए। फसल का निर्धारण पहले कर लीजिए कि हमें कौन सी फसल लगानी है, और बीज का जो निर्धारण है वो आप अभी एडवांस में गर्मियों में ही कर लीजिए। बरसात हो जाने के बाद हम बीज के लिए दौड़े दौड़े फिरते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उनका जो सही बीज हमको मिल नहीं पाता है और आनन फानन में हम बुआई करते हैं, और उसकी वजह से होता ये है कि कहीं कहीं पर बीज उगता ही नहीं है ना। और बहुत सारे दुकानदार भी मांगते अपन कौन सा बीज या पकड़ा कौन सा देते हैं। पिछले साल जो सोयाबीन की बुआइयों में बड़ी समस्या गई थी, बहुत सारे किसान भाइयों ने बोला कि हमने इस कंपनी का बीज लगाया था, निकल दूसरी कंपनी का गया है। तो आप पहले तो कोशिश कीजिए कि अपने किसान भाइयों से अच्छी क्वालिटी का जो बीज है, जो अच्छा उत्पादन दे रहा है, जिसके अंदर रोग ना हो, ऐसे बीजों को आप अपने किसान भाइयों से ले लीजिए, सस्ते मिलेंगे। अभी 5,000 रुपये 5,500 रुपये सोयाबीन का भाव है, अभी लेकर रख लीजिए। अगर आपको सोयाबीन बोनी है, मूंगफली बोनी है, या जो भी चीज़ें आपको बोनी है अभी लेकर रख लीजिए। उस समय लेंगे, डबल भाव आपको लगता है, डबल पैसा आपका लगता है, तो बीज भी आप पहले से लेकर रखिए और अपना देखा परखा बीज लीजिए। दोस्तों, अगर आप किसी भी दुकान से अगर आप बीज लेते हैं तो उसी दुकान से लीजिए जो कि आपको रसीद बनाकर दे, पक्की रसीद बना के दे, पक्का बिल दे आपको। उसी दुकान से आप बीज खरीदिए, ताकि ये अगर बीज अगर खराब निकल जाए तो आप उसके विरुद्ध कोर्ट में जा सकें या उसके विरुद्ध केस आप दर्ज कर सके, ताकि आपको आपकी फसल का पूरा मुआवजा मिल सके। होता क्या है, अब किसान बेचारा ऐसे ही कर्जे में होता है, ऊपर से ये नकली बीज पकड़ा देते, खराब बीज पकड़ा देते, उसकी वजह से किसान का तो पूरा साल खराब हो जाता है और न जाने कितनी समस्याओं का उसको, किसान को केवल एक फसल खराब नहीं होती, उसे न जाने कितनी समस्याओं का किसान को सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा सही दुकान देखिए, अच्छी दुकान देखिए, देखी परखी दुकान देखिए, जहाँ से विश्वास पात्र दुकान देखिए, जहाँ से सही बीज मिले वहीं से आप बीज खरीदिए। और संभव हो सके तो अपने किसान भाइयों से आप बीज खरीदिए, पहले बो के देख लीजिए उसको एडवांस में। अपन डायरेक्ट आनन फानन में बीज लेकर आए और डायरेक्ट खेत में बो दिया, ऐसा नहीं करना है। थैली वाला बीज भी अगर आप लाते हैं तो उस पर भी आप विश्वास मत कीजिए, पहले बो के देख लीजिए, ताकि कि अपन को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान उठाने को ना मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और संभव हो सके तो किसान के चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।